नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर दास है। राजकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव ककर्रा, जिला मैनपुरी से आए सर, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जनवरी 2012 को उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक सिरसागंज के पास एक आश्रम है, उनके नाथ बाबा नाम से जाना जाता है। उनसे उपदेश लिया था हमने। वो जैसे बुखार फुखार आ जाता है हल्का बल्का तो झाड़ फूँक कर देते थे वो, लेकिन काफ़ी समय से उपदेश ले रखा था हमने। तो बाद में कहानी ये हुई कि हमारे गुरुजी को भी विशेष परेशानी होने लगी। कई एक बीमारी उनको हो गई। तो एक बार हम लोग बैठे थे वहाँ, तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी, आप हम लोगों की परेशानी झाड़ फूँक करते हैं, सही हो जाती है, लेकिन आपका कष्ट ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? तो गुरुजी काफ़ी समय तक तो बैठे रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद बोले, भाई जब तुम लोग जो दान दक्षिणा हम लोगों को देते हो, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, उनका पैसा खाने से हमारी ये कंडीशन हो रही है। कोई ज़्यादा हल नहीं होती थी, केवल शुरुआत ये मालूम पड़ता था कि हाँ परेशानी ख़त्म हुई, लेकिन ख़त्म नहीं होती थी परेशानी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से विशेष ही ज़्यादा लाभ हुए, जिसको तो बखान ही नहीं कर सकते सर जी। कितने परमात्मा ने लाभ दिए। शुरुआत तो ये है भगत जी, जब से हमने उपदेश परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिया है, आश्रम में गए थे, बरवाला आश्रम में, तो हमारे घर से फ़ोन पहुंचा कि तुम्हारी समर ख़राब हो गई ट्यूबवेल वाली। एक महीना पहले वो ट्यूबवेल वाली समर ख़राब हो गई थी, समरसेबल, तो पैसा इधर उधर से कर्ज निकाल के सही करवाई थी। एक महीना बाद जब फिर ख़राब हो गई, आश्रम में पहुंचे तब वहाँ सूचना पहुंच गई कि आपकी समर ख़राब हो गई। हम और मेरे घर से भक्तमती हैं, दोनों ही लोग गए थे आश्रम में। तो हमने भक्तमती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे समरसेबल ख़राब हो गई है, फ़ोन आया है भाई साहब का, जो कि हमारे वो मिस्त्री हैं, उसी का ही काम करते हैं। तो उनने फ़ोन किया, वो ऐसे ऐसे ख़राब हो गई। फिर और भक्तों से हमने संपर्क किया, भक्त लोगों ने बताया कि आशीर्वाद लेने जाओ तो परमात्मा से कह देना। तो हम गए, परमात्मा से आशीर्वाद लिया और अपना हाथ जोड़ के कहा, मालिक विशेष ही ज़्यादा कष्ट है, हमको बहुत परेशान हो रहा है। परमात्मा ने हाथ रख के कह दिया, जाओ बेटा सही हो जाओगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि महाराज जी ने केवल हाथ रखे और बता दिया कि सही हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। दुखी विशेष ही ज़्यादा हो रहे थे। जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाए, अपने मन में थी कि हमारी पूरी बात सुनी जाए, तब तक कैसे कष्ट आ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, भक्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा से कहा? हमने बिल्कुल कहा कि क्या कह दी परमात्मा ने, कि ये कह दिया कि भाई सही हो जाओगे। भगत जी ऐसे कैसे सही हो सकते हैं? उन्हें उन भक्तों से कहा, अरे परमात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगत जी वहाँ से हम तीसरे दिन आए अपने घर पे। उसके बाद हम अपनी समर पर गए, तो समर हमने देखी, समरसेबल देखी, तो वास्तविक वो ख़राब रहे। जब मैंने उसको तार फार लगा के देखा, हमारे भाई साहब जो मिस्त्री थे उनने कहा था कि समरसेबल ख़राब हो गई है तुम्हारी। तो हमने देखा तो मोटर बिल्कुल सही रहे। जब मोटर सही रहे तो बहुत बड़ी खुशी हो गई हमारी। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी ये मोटर सही कर दी। उनको फ़ोन लगाया उन भाई साहब से, मिस्त्री साहब से, तो उनने कहा कि भाई समर तो ख़राब है, मोटर फूकी हुई है। अरे हमारे की मोटर सही है, आपके स्टार्टर में कोई कमी होगी। तब तक एक गांव का लड़का आ गया, उसने कहा भाई क्या हो गया? बोले भाई पता नहीं, परमात्मा जाने इसमें क्या हो गया है, कोई स्टार्टर में कमी हो गई है, मोटर तो मेरी सही है। जब तक उस लड़के ने जन पता नहीं क्या किया और तुरंत बटन दबाया, समरसेबल बिल्कुल पानी देने लगी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। घर पर दौड़ के आए, जो भक्तमती से कहा हमने ऐसे समर तो सही हो गई। तो भक्तमती ने कहा कि हम ऐसे ऐसे प्रण भी कह भी आए थे परमात्मा से कि अगर हमारी समरसेबल ख़राब हो गई, फूक गई, तो परमात्मा आपके इस आश्रम पे पैर नहीं रखूँगी। लेकिन जय हो बंदी छोड़ की, हमारी समरसेबल बिल्कुल सही हो गई। और उस दिन से आज दिन तक जो हम घोर कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा कीचड़ में घुसे थे, सो आज परमात्मा ने ऊपर बिल्कुल उठा दिया है। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो, हमारी बीमारी एक बार ऐसा हुआ, हम अपनी दुकान पर थे, तो दुकान पर ही हमको सर्प ने काट लिया। हमने देख तो नहीं पाया सर्प कहाँ चला गया, मिला नहीं, लेकिन
उसके निशान थे काटने के। तो 10-15 मिनट बाद हमको उसका असर होने लगा, आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देने लगा, जबान भी बंद होने लगी। तो वहाँ झाड़ फूँक वाले जो नाक वाँक रखते हैं वो लोग बैठे थे वहाँ, उनसे हमने कहा भाई ये देख लो सर्प ने काटा है, क्या है, कुछ हमको दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा तुमसे वो नाक वाँक बजवा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो हमने कहा भाई जो तो हमारी मर्यादा भंग हो गई। उनको ऐसे ही हमने उनको टाल दिया, फिर हम अपनी दुकान में फिर आ गए। तो परमात्मा से हमने अरदास लगाई है, मालिक अगर हमें इनसे ढाक बजवा रहे हैं तो नाम खंडित हो जाएगा। मालिक आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही करो। तो परमात्मा के जहाँ स्वरूप लगा था, जहाँ हम चाके जलाते थे, वहाँ मैंने दंडवत किया वही दुकान में ही। केवल दंडवत करके परमात्मा के वहाँ से खड़े हुए, और जो हमारी आंखों में बिल्कुल अंधापन हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जबान भी बैठ रही थी, तो एकदम स्वस्थ हो गए। इंजेक्शन देर में असर करता है, लेकिन हम दंडवत करके खड़े हुए, इतनी देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे ही कई एक परमात्मा ने चमत्कार दिखाए हमारे पास, कई एक चमत्कार है। हमारी जो भक्तमती हैं उनको बिच्छू ने काट लिया था अंगुली में, उनके इंजेक्शन हमने लगा दिए, जो अंगुली सुन्न हो गई, और हमने दवा लगा के हमने कह दिया कि भाई सिकाई कर लो। तो वो सिकाई करने लगी। सिकाई में क्या हुआ, उनके सुन्न अंगुली थी, वो आँच की जो तपन होती है वो दिखाई लगी नहीं उनको, तो अंगुली बिल्कुल जल गई। जब जल गई तो जब बाद में उन्होंने देखा, मैंने कहा ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर लिया। तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक तो हम ड्रेसिंग करते रहे, पट्टी करते रहे, दवा देते रहे, लेकिन वो अंगुली बिल्कुल नहीं सही हुई। फिर आगे जो सैफई अस्पताल है हमारे पास में, पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ दिखवाया। वहाँ कम से कम 4 डॉक्टर MBBS जो डिग्री होल्डर है, सरकारी है, तो उसमें दिखवाया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अंगुली कटेगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हमें डॉक्टर साहब कैसे भी हमारी अंगुली बचवा दो, जो खर्चा हो वो हम तैयार हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने आगरा विनीत पाठक डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको भी दिखवाया, और वो थोड़े संपर्क में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इस अंगुली में तो कुछ ही नहीं कर सकते, केवल कटेगी, कटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई जगह और दिखवाया हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अंगुली बच जाएगी। तो वहाँ अरदास लगवाई भगत जी, हमने अरदास लगवा के ज़्यादा तीसरे दिन का 19 टाइम दिया था अंगुली कटने का आगरा। तो हम विशेष ही ज़्यादा थक गए थे, तो हम विनीत पाठक के यहाँ पहुँचे जाके अंगुली कटवाने के लिए, जिसने टाइम दे दिया था 3 दिन बाद के लिए। तो जो अरदास लगवा के जो पहुँचे हैं, तो जो डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कटने के लिए, तो वही डॉक्टर कहने लगा भाई अंगुली देख के कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। केवल 3 दिन का अंतर हुआ, और वो 3 दिन पहले कह रहा था कट गई, और आज अंगुली देख के कह रहा है कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। ये क्या हुआ वो जो तो परमात्मा ही जाने। और उसने मना कर दिया कि भाई अब तो आप जैसे पट्टी अट्टी ड्रेसिंग जो कर रहे थे वैसे ही करें, और जो ट्रीटमेंट चला रहे थे वही चलाएं, और अंगुली सही हो जाएगी। तो ये अंगुली हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना हमने लगाई थी। तो प्रार्थना से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही हमारी भक्तमती की अंगुली बिल्कुल सही कर दी, और बिल्कुल चंद दिनों में ही वो सही हो गई। जब पहले से वही ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत कर्रा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, केवल ड्रेसिंग की है, और वैसे ही परमात्मा की रजा से ही वो सही हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उनको संदेश क्या, मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन भक्त समाज से, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं इंटरव्यू हमारा ये, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ये सद्भक्ति है, सदमार्ग है, आप लोग कहीं इधर उधर न भटकें। ये वास्तविक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में है। तो आप उपदेश लें और भक्ति करें, और मोक्ष प्राप्त करें, और सुख भी प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहेब।